करने के लिए गए। भगवान ने प्रसाद स्वरूप उन्हें एक माला दी। भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गया। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। भेंट स्वरूप वही माला निकाल के इंद्र को दे दी। अब इंद्र अपने घमंड में चूर, कहते हैं महाराज मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लोभ, क्रोध, मोह, मात्सर्य और ईर्ष्या, ये 5 ऐसे गुण हैं जो मनुष्य के शत्रु होते हैं। इनको कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। ये मनुष्य राज को घमंड कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये माला मेरे किस काम की। उस माला को ऐरावत हाथी पर बैठा था, ऐरावत के पैरों में पटक दी। उस हाथी ने उस माला को उठा करके अपने पैरों में डाल के तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र को मैंने भेंट दी है तो भेंट देखो तो सही उसके गले में कैसी लग रही है। महाराज देखो, भेंट चाहे 1 रुपए की हो, गिफ्ट चाहे 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो, अगर कोई प्रेम से आपको भेंट करता है तो उसका सदैव सम्मान करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। देखा माला को तोड़ दिया, क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। इंद्र जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। सभी देवता डर गए। अब जैसे ही राक्षसों को पता चला इंद्र को श्राप लगा, आक्रमण कर दिया। सभी देवता लोग डरे और डर करके गुफाओं में छुप गए। आज स्वर्ग पर राक्षसों का राजपत्य हो गया। अब महाराज देखा कि यहाँ पर तो देवता लोग डर रहे हैं, जाकर के गुफाओं में बैठ गए। तब भगवान नारायण से पूछा कि क्या करें। कहा कि तुम जाओ, जाकर के समुद्र मंथन करो और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत का पान करके तुम अमर हो जाना। देवता लोग समुद्र मंथन करने गए तो इतने बड़े समुद्र का मंथन हो कैसे। गए राक्षसों के पास, हाथ पैर जोड़ने लगे कि भैया आप भी तो हमारे भाई हो। एक बात सदैव याद रखना, ऐसे 4 लोगों से दूर रहना महाराज, जो मीठे बन करके, दीमक की तरह बन करके आपको अंदर से खोखला करेंगे। पहला वो व्यक्ति जो आपके मुख पर खूब बढ़ाई करेगा कि साहब आप ऐसे, साहब आप वैसे, साहब आपसे बड़ा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। दूसरा वो जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे, पता तो चल ही जाता कहीं से। तीसरा इंसान वो महाराज कि जो सदैव काम पर आपको याद करे, सिर्फ मतलब पूर्ति याद करे। और चौथा इंसान वो कि आपके मुख पर तो आपकी बोले और दूसरे के पास जाकर के आपकी ही कोई कमजोरी हो उसको सुना दे। समुद्र मंथन करने के लिए आ गए। अब रस्सी की जरूरत पड़ी तो रस्सी कहाँ से लेकर के आए। वासुकी नाग के पास गए, रस्सी बना लिया। अब रथने के लिए वो रई तो चाहिए, सुमेरु पर्वत को रई बना लिया। अब जैसे समुद्र में पहुंचे, उस पर्वत को रई बना करके रखा, रस्सी बना करके वासुकी नाग को रस्सी बना करके पकड़ा। जैसे पर्वत रखा तो पर्वत नीचे सागर में धंसने लगा। उसी समय भगवान नारायण आए और कश्यप रूप धारण कर लिया। बोले कश्यप भगवान की, कछुए का रूप बना करके आए और सागर में नीचे बैठ गए और उनके ऊपर पर्वत रखाया गया और पर्वत रख करके वासुकी नाग की रस्सी बना करके आज मंथन करने लगे। मंथन जैसे ही किया तो समुद्र में से कई चीजें निकली। सबसे पहले निकली विष। अब जैसे विष निकला सब जलने लगे। कहा इसको क्या करें, इसको कौन पिएगा, कौन ग्रहण करेगा। सब देवादिदेव महादेव के पास गए, विष का पान करा दिया। हमारे महादेव जैसे विष का पान करने लगे और जैसे विष का पान करके वो
विष कंठ में इकट्ठा हुआ महाराज। याद आ गई कि मेरे हृदय में तो मेरे रामचंद्र के चरण रहते हैं। सोई उस विष को कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, उस विष को कंठ में धारण कर लिया। तभी से हमारे महादेव का एक नाम पड़ गया, क्या? नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। विष निकला, उस मंथन में से कामधेनु गाय निकली, अप्सराएं निकली, उच्च श्रेवा घोड़ा निकला महाराज, जो कि इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र लेकर के गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में पहुंचा दी गई। अब माता लक्ष्मी निकली, समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता निकली। लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण को वरण किया, उनसे विवाह किया। वारुणी मदिरा निकली तो मदिरा राक्षसों ने ले ली। अंत में महाराज धन्वंतरी प्रभु हाथों में अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं। अब जैसे ही अमृत कलश लेकर के निकले तो जो राक्षस थे वो तो मदिरा पी के, महाराज ऐसा ही होता है ना, जब कोई पीता है तो बोतल का ढक्कन खोल के पी के ऐसे नाली में पड़ा रहता है, पता ही नहीं चलता, सोचता है हम नाली में नहीं डल्लब के गद्दे पर सो रहे हैं। सुध नहीं रहती उसे, चलता तो बड़ा संभाल के है, सोचता है मैं एरोप्लेन उड़ा लूं, लेकिन जब चलने लगता है तो पैर ऐसे लड़खड़ाते हैं, खुद का वजन तक नहीं संभाल पाता। लेकिन एक बड़ी खतरनाक इन लोगों की आदत होती है, जब ये ऐसे मित्र एक साथ मिलते हैं ना, तो आप इनको दुनिया की कोई भी बारात में लेकर के जाओ, बारात में पहुंच जाएंगे और महाराज 15 मिनट के अंदर अंदर उस स्थान पर हमें मदिरा कहाँ मिलेगी, मदिरा की दुकान का पता लगा लेते हैं, चाहे कुछ पता लगे या ना लगे। तो उनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि किसी चीज की लगन हो तो ऐसी लगन होनी चाहिए, पता कर कर ही माने। मदिरा पी के राक्षस पड़े थे महाराज, जैसे ही अमृत निकला सभी देवता लोग जाने लगे। अब जो कुछ राक्षस थे, राक्षसों ने पकड़ा, युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ तो राक्षसों ने क्या किया, चालाकी से अमृत कलश को ले लिया और अमृत कलश को ले जा करके स्वर्ग पहुंच गए। अब फिर देवता रह गए। भगवान आए, भगवान से प्रार्थना की कि हमारी मदद करो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, सुंदर सा मोहिनी रूप, बड़े बड़े मृग नयन, सुंदर सी छटा, सुंदर सा स्वरूप, मोहिनी बन करके पहुंच गई राक्षसों की सभा में। अब देखा महाराज राक्षसों ने बड़ी सुंदरी आई है, देख करके मोहित हो गए। अरे देवी कहाँ से आई हो? कहा स्वर्ग लोक से आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम सब यहाँ बैठे हैं, आप हम में से किसी से विवाह कर लो। कहा ऐसे कैसे विवाह कर ले? सभा कैसे लगी है? कहा सभा, अरे अमृत की सभा लगी है, यहाँ सब अमृत पान करने के लिए बैठे। देवी अगर आपके हाथों से आप पिलाओगे तो और आनंद आएगा। अब हमारे प्रभु तो यही चाहते थे कैसे भी करके अमृत कलश मिल जाए। सही महाराज का अमृत का कलश ले लिया। अब उनके पीछे देवता लोग खड़े थे, पूछा ये कौन? कहा अरे ये तो हमारे है तो भाई, रिश्ते में लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर ध्यान ना दो तुम। अरे नहीं नहीं, है कौन? अरे हमारे भाई है। तो एक काम करती हूँ, ये जो अमृत है ना, ऊपर का पतला पतला जो काम का नहीं है वो इन्हें पिला देती हूँ, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो तुम्हें पिला दूंगी। सब महाराज मोहिनी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए थे। अब तो वो जैसा कहे वैसा ही हो। कहा ठीक है, सभा लगा दी महाराज। एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ दानव बैठे। मोहिनी रूप भगवान धर के देवताओं को अमृत का पान करा रहे हैं। एक एक करके सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। अंत में एक राक्षस समझ गया था, स्वरभानु नाम का, अंत में जाकर के बैठ गया और जैसे ही आचमन करके महाराज अमृत का पान करने लगा, देवताओं ने कहा प्रभु संभल कर, ये राक्षस है। जैसे ही देखा राक्षस ने अमृत पान किया, सुदर्शन चक्र को निकाल करके उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन महाराज वो अमृत
उनके उसके कंठ से नीचे चला गया था, तो वो अमर हो गया। और वही स्वरभानु नाम का जो राक्षस है, राहु और केतु के रूप में बने, और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठे थे, इसलिए आज तक सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। अब जैसे ही पता चला, युद्ध फिर से छिड़ गया महाराज। अब जैसे युद्ध छिड़ा, सभी देवताओं ने राक्षसों को मार दिया। अब राक्षस सभी हार गए, देवताओं का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। अब इधर राजा बलि को बड़ा बुरा लगा।